नमस्कार दोस्तों, मुझे कुछ कहना है। मैं ममता तिवारी आप सबसे फिर मुखातिब हूँ। देखिए, हम औरतों को तो हमेशा कुछ कहना होता है, ऐसा आप लोगों का सोचना है। पर ये बात बहुत गहराई से आप सोचिए कि कुछ चीज़ें हैं अनजाने में जो आप बोल जाते हैं या खुद औरत भी बोल जाती है, वो कितनी चुभने वाली है। जैसे एक शब्द है जो आजकल बहुत इस्तेमाल होता है कि जो औरतें बाहर जाकर काम नहीं करती तो उनके लिए कहा जाता है जस्ट हाउसवाइफ। आज मेरा मुद्दा यही है कि सुना तो बहुत है कि औरतें आगे बढ़ रही हैं, बड़े बड़े काम कर रही हैं, ऊंचाइयां छू रही हैं, पति हाउस हस्बैंड बन रहे हैं। मैं पूछती हूँ कितना प्रतिशत है ऐसी औरतों का। कई बार कुछ ना करने की छटपटाहट उन्हें एटम बम बना देती है। वे कहीं भी कभी भी फूट सकती हैं। खुद स्त्रियाँ अपने आप को जस्ट हाउसवाइफ कहकर गर्दन झुका लेती हैं। क्यों? गृहिणी होना एक फुल टाइम जॉब है जिसकी उसे सैलरी भी नहीं मिलती, और आपकी आंखें पार्टियों में प्रशंसनीय हो जाती हैं उस स्त्री के लिए जो बाहर जाकर काम करती है। तुम हो क्या आखिर? वो अपनी पत्नी से घर आके कहते हैं कि चुपचाप घर में बैठो, देखो जरा मिसेस शर्मा को घर बाहर दोनों संभालती हैं, तुम करती क्या रहती हो? फिर भी वो कितने सलीके से रहती हैं। उसका मन होता है चीख के कहे कि मैं भी ये सब कर सकती हूँ, मैंने भी MBA किया है। तुम और तुम्हारे घर वालों का कहना था कि तुम भी बाहर चली जाओगी तो घर कौन देखेगा, परिवार कौन संभालेगा, माँ बाप की देखभाल कौन करेगा। हाँ, जब तुम कोई आता है तो अपने घर को बड़े गर्व से दिखाते हो, अपना घर कह के, सजा धजा हर चीज़ करीने पर। क्या मिसेस शर्मा का घर इतना सजा धजा है? ये एक बहुत कॉमन मामूली छोटी सी बात है। आप कहेंगे क्या ये छोटा सा मुद्दा लेके बैठी हैं? जनाब, ये मुद्दा मेरे लिए और हम स्त्रियों के लिए बहुत बड़ा है, बहुत चोट लगती है। हम अगर घर को बहुत अच्छा रखते हैं, करीने से बच्चों को अच्छे से संभालते हैं, परिवार को अच्छे से संभालते हैं, तो हमें उसका कोई क्रेडिट कभी नहीं मिलता। ज़रा उनसे पूछिए, उनका घर देखिए, चाय तक उन्हें बनानी नहीं आती। बच्चे कहाँ गायब हैं? उनके बच्चे ड्रग्स लेते हैं। अब जो बीत गया सो बीत गया, खैर छोड़ो, उससे मैं क्या बोलूँ। अभी भी वक्त है, अपने घर की स्त्रियों पर ज़रा नज़र डालो। उसके घरेलू कामों में मदद नहीं कर सकते तो कम से कम उसकी प्रशंसा तो करो, उसकी हौसला अफजाई करो। मेरी सहेली का जी धक धक करता है जब महीने का अंतिम दिन आता है। उसे पति से पैसे मांगने में शर्म आती है। मैं हौसला बढ़ाती हूँ, तुम कोई अपने लिए थोड़ी मांग रही हो। तुम घर उसका भी है, बच्चे उसके हैं, माँ बाप भी हैं, खर्च तो उसको देना ही होगा। तुम्हें नौकरी भी उसने नहीं करने दी और तुम्हारी नौकरी भी छुड़वा दी। हालांकि कई जस्ट हाउसवाइफ को मैंने दमदारी से अपने घर में राज करते भी देखा है। कारण पता चला कि स्त्री को अब आर्थिक आज़ादी की ज़रूरत है। मेन बात यही है कि उसे आर्थिक आज़ादी चाहिए, पर जो गृहिणियाँ काम नहीं करती बाहर जाकर, काम तो वो करती हैं पर बाहर जाकर काम नहीं करती, तो उनके लिए अर्निंग का सोर्स क्या हो? घर के खर्च के अलावा उसके अपने काम भी होते हैं, जैसे मसलन ब्यूटी पार्लर जाना, शॉपिंग करना, किटी पार्टी करना, या उसके अपने शौक़ जिसके लिए उसको पैसे क्यों नहीं दिए जाते। क्या वो मनोरंजन के हकदार नहीं? जब खुद ऑफिस से थके आते हो, वो चाय नाश्ता लाती है, लाओ तुम्हारा सर दबा दूँ, कहती है क्या तुमने कभी पूछा कि तुम भी थक गई होगी, दिन भर काम करती हो, बच्चों को माँ बाप को संभालती हो, मेरे पास बैठो। स्त्रियाँ बहुत नहीं चाहती जनाब। आपके 2 मीठे बोलों से वो तुरंत फुरत फ्रेश हो जाती हैं। घर के हर सदस्य की जो भी कमाई है उसका 5 या 10% अपनी माँ, बहन, बीवी या जस्ट हाउसवाइफ को है जो उसके अकाउंट में डाल दें। उनसे हिसाब कभी ना मांगा जाए, ये पैसा उनका होगा। आपको मालूम है वो बचत ही करेगी। जब मुसीबत आएगी तो वो आपको अपने बचत के पैसों में से ही मदद करेगी। आप एक ही टिप से आप उसका आत्मविश्वास लौटा सकते हो। तो जाइए, आप बैंक का ये पेटीएम हो, अभी हर महीने उसके अकाउंट में जो भी आपकी हैसियत हो, कम क्यों ना हो, पर आप थोड़ा सा रुपया उसके लिए ज़रूर डालें। और कुछ एहसान करके भी नहीं, थैंकफुल होके कि तुम बहुत करती हो, चलो इस बार तुम ये ले आओ, या तुम अपने लिए रखो। और उससे कभी हिसाब मत मांगना उन पैसों का। मैंने बिलखते देखा है एक स्त्री को जिसके पति ने, जो अच्छी नौकरी पे था, उसके गिड़गिड़ाने पर फेंक कर चंद रुपये दिए घर के लिए। वो उधार करके बच्चों को पैसे देती थी, हमेशा हैरान परेशान रहती थी। उसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया था। पति बाहर अक्सर टूर पे रहते थे और वो दिन गिनती थी कि कब वो आएँ और वो पैसे मांगे।
जब बच्चे बड़े हुए, काम पर जाने लगे, तो बहनें मायके आती लड़कियां, तो वो देखती माँ की अभी भी हालत देखती, तो उन्हें अब क्योंकि वो शादीशुदा थी तो उन्हें माँ की पीड़ा का एहसास होता। उन्होंने भाइयों को बुला कर समझाया, बताया, उनकी पीड़ा भी बताई, और उन लोगों ने आपस में एक तय किया कि महीने में एक जितनी भी राशि जिसका जितने भी सक्षम हैं वो माँ के अकाउंट में वो भाई लोग डालेंगे, भले ही ऊँट के मुंह में जीरे की बात हो। और माँ को उन पैसों से करना क्या था, वो उन पैसे से उन्हीं लड़कियों, उन्हीं बच्चों पे खर्च करना चाहती थी, अपने हाथों से, हर समय मांग के नहीं। उनके लिए चीज़ें लाती, मिठाई लाती, अपनी लड़कियों को शॉपिंग के लिए पैसे देती। बस इतनी सी चीज़ के लिए तुमने उसको वंचित रखा और सोचते रहे कि क्या वो काम करती है जो मैं उससे पैसे दूं। उसका दमकता चेहरा देखिए, आज वो जस्ट हाउसवाइफ नहीं रह गई थी, द हाउसवाइफ हो गई थी। तो यही कह रही है अब ज़िंदगी की, उसके अकाउंट में थोड़े से पैसे डालिए और उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछिए तुम्हें और पैसे तो नहीं चाहिए। बस आज मुझे यही कहना है।